सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ें क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 10.4। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि सदिश ए इक्वल टू 0 अथवा सदिश बी इक्वल टू 0 तब सदिश ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है। क्या इसका विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो लिखेंगे, दिया है सदिश ए इक्वल टू कितना दिया है 0, तो इसका मापांक भी कितना होगा 0 ही होगा, तो मापांक हो जाएगा इसका 0। क्लियर। और सदिश बी इक्वल टू कितना दिया है, सदिश बी इक्वल टू दिया है 0, तो सदिश बी का मापांक भी कितना हो जाएगा, सदिश बी का मापांक भी 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मान लेंगे इसे समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। क्योंकि दो सदिशों के बीच का कोण होता है सदिश ए क्रॉस बी इक्वल टू सदिश ए का मापांक और सदिश बी का मापांक साइन थीटा। क्लियर। यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये नीचे पहुँच जाती हैं। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालें तो ये हो जाएगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी इक्वल टू, ए का मापांक कितना है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू सदिश बी का मापांक कितना है 0 साइन थीटा, और 0 में किसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है 0, यानी कि सदिश ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि सदिश ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। भाई ये बात तो सत्य है कि अगर सदिश ए इक्वल टू 0 और सदिश बी इक्वल टू 0 है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी 0 ही आएगा। तो लिखेंगे, अतः यदि सदिश ए इक्वल टू 0 है और सदिश बी इक्वल टू 0 है तब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी 0 ही होगा। यह सत्य है। अब देखेंगे क्या इसका विलोम भी सत्य होगा। तो विलोम का मतलब मान लेंगे हम सदिश ए इक्वल टू है आई प्लस जे प्लस के। क्लियर। और सदिश बी इक्वल टू दिया है हमारा, सदिश बी इक्वल टू है 2i प्लस 2j प्लस 2k। ये मान लिया है हमने। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल के देखते हैं। तो ये रहेगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी इक्वल टू, सारणी की सहायता से निकालेंगे आई जे और के। क्लियर। यहाँ पर आई जे के गुणांक कितने हैं 1 1 और 1, और बी के कितने हैं 2 2 और 2। क्लियर। अब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू आई, आई से ये गया और ये गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 का इसमें करेंगे तो 2 माइनस जे, जे से ये गया और ये गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस के, के से ये गया और ये गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 का इसमें करेंगे तो 2। क्लियर। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारा सदिश ए क्रॉस बी इक्वल टू, 2 में से 2 गए तो कितने हो जाएंगे 0, तो 0i माइनस 0j प्लस 2 में से 2 गए तो फिर से 0, तो 0k, यानी कि कितना आ गया 0 आ गया। का मतलब है सदिश ए क्रॉस बी कितना आ गया 0। अतः हम लिखेंगे सदिश ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सदिश ए का मान और सदिश बी का मान भी 0 हो। सदिश ए और सदिश बी का मान कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर सदिश ए का मान ये है, सदिश बी का मान ये है, फिर भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आया है 0 आया है। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए बी और सी के इतने दिए गए। तो मान लेंगे हमारा एक त्रिभुज है, यहाँ पर मान लेंगे ए बी और सी। तो यहाँ पर ए का स्थिति सदिश दिया है इतना 1 1 और 2। क्लियर। इसको हम सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, आई प्लस जे प्लस 2k। क्लियर। बी का स्थिति सदिश दिया है ये 2 3 और 5। इसको सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, 2i प्लस 3j प्लस 5k। और सी का स्थिति सदिश है ये
तो लिखेंगे c इक्वल टू कितना दिया है 1, 5 और 5। इसको सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, i प्लस 5j प्लस 5k। क्लियर। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पर देखेंगे आधार कितना है AC और ऊंचाई कितनी है AB, तो लिखेंगे 1/2 AB इंटू AC। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे AB, तो ये रहेगा AB। तो यहाँ यानी कि B में से A को माइनस कर देंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे B का मान कितना है 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसमें से हम A को माइनस कर देंगे, A का स्थिति सदस्य ये है तो इसे माइनस करेंगे, तो ये रहेगा ij प्लस 2k। तो ये आ जाएगा 2i में से i जाएगा तो कितना बचेगा i, 3j में से j जाएगा तो कितना बचेगा 2j, और 5k में से 2k जाएगा तो कितना बचेगा 3k। क्लियर। यानी कि इतना आ गया सदिश AB। अब निकालेंगे सदिश AC, तो लिखेंगे सदिश AC इक्वल टू C में से हम A को माइनस करेंगे, तो C का मान ये दिया है, इसे लिखेंगे i प्लस 5j प्लस 5k माइनस A को माइनस करेंगे, तो A का मान कितना है ये, इसे लिखेंगे i प्लस j प्लस 2k। तो ये हो जाएगा i में से i जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो लिखेंगे 0 प्लस 5j में से 1j जाएगा तो कितना बचेगा 4j, और 5k में से 2k जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3k। क्लियर। अब मान निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2 AB इंटू AC। इसका मान निकालेंगे तो 1/2 AB का मान लिखेंगे, सदिश AB का मान ये है तो इसे लिखेंगे i प्लस 2j प्लस 3k क्रॉस AC का मान ये है, इसे लिखेंगे 0i प्लस 4j प्लस 3k। अब क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारणी की विधि से हल करेंगे, तो 1/2 आगे ही रहेगा। सारणी में लिखेंगे i j और k। क्लियर। यहाँ पर सबसे पहले इसके गुणांक लिखेंगे 1, 2 और 3। अब इसके गुणांक लिखेंगे 0, 4 और 3। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/2 अपनी जगह पर रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे i से ये गया और ये गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 12 माइनस j, इससे ये गया और ये गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 0 प्लस k, इससे ये गया और ये गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस इसका इसमें करेंगे तो 0। तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 1/2। 6 में से 12 गई तो माइनस के 6 बचेंगे, तो ये हो जाएगा -6i, माइनस से ये माइनस हो जाएगा माइनस के 3j, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4k। क्लियर। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इसका मापांक लिख देंगे, यह मापांक AB क्रॉस AC। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/2 इसका मापांक निकालेंगे, तो मापांक आएगा इसका मापांक -6i माइनस 3j प्लस 4k। इसका मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, रूट -6 का वर्ग कितना होगा 36 प्लस -3 का वर्ग कितना होगा 9
प्लस 4 का वर्ग कितना होगा 16। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये रहेगा 1/2 रूट के अंदर 61 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश ए बराबर इतना हो, सदिश बी बराबर इतना है, द्वारा निर्धारित की गई है। तो लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं सदिश ए इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 3 के है, और दूसरी कौन सी है, सदिश बी इक्वल टू 2i माइनस 7j प्लस के है। क्लियर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश ए क्रॉस बी, इसको निकालेंगे सारणिक विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे आई जे और के। अब सबसे पहले हम ए के सभी गुणांक लिखेंगे। आई का गुणांक कितना है 1, जे का गुणांक -1 और के का गुणांक 3। बी के सभी गुणांक लिखेंगे। तो आई का गुणांक कितना है 2, जे का गुणांक कितना है -7 और के का गुणांक कितना है 1। क्लियर। अब इसका मान निकालेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू आई लिखेंगे, आई से ये गया और ये गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये होगा -21। क्लियर। माइनस जे, इससे ये गया और ये गया, इसका इसमें करेंगे तो ये होगा 1 माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये होगा 6 प्लस के से ये गया और ये गया, इसका इसमें करेंगे तो -7 माइनस इसका इसमें करेंगे तो -2। क्लियर। तो ये हो जाएगा सदिश ए क्रॉस बी इक्वल टू आई -1 माइनस से माइनस हो जाएगा +21 माइनस जे, यहाँ पर बचेगा हमारा -5 प्लस के -7 और माइनस से माइनस +2। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारा, सदिश ए क्रॉस बी हो जाएगा 21 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 20, यानी कि 20i माइनस से माइनस हो जाएगा +5j, ये माइनस के 7 प्लस के 2 कितने बचेंगे -5, तो ये आएगा -5k। क्लियर। अब इसका मापांक निकालना है हमें। तो मापांक हो जाएगा, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मापांक के अंदर ए क्रॉस बी। तो इसका मापांक निकालेंगे तो मापांक हो जाएगा 20i प्लस 5j माइनस 5k। क्लियर। अब इसका मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा √20 का वर्ग कितना होगा 400 प्लस 5 का वर्ग कितना होगा 25 -5 का वर्ग कितना होगा 25, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो ये होएगा 450। क्लियर। और अगर हम 450 को रूट के बाहर निकालेंगे तो ये होएगा 15√2 और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी इस प्रकार हैं कि सदिश ए का मापांक 3 है और सदिश बी का मापांक √2/3 है। तब सदिश ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है यदि सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण इनमें से छांटना है। चूंकि हम जानते हैं कि मापांक सदिश ए क्रॉस सदिश बी इक्वल टू क्या होता है, सदिश ए इंटू सदिश बी साइन थीटा। क्लियर। तो उसने बोल दिया है कि ए का मापांक कितना है, ए का मापांक दिया है हमारा 3। क्लियर। और बी का मापांक दिया है, बी का मापांक दिया है हमारा √2/3। अब क्योंकि उसने बोल दिया है कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है तो इसका मापांक कितना होगा, सदिश ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है तो इसका मापांक होगा 1। क्लियर। तो इसमें मान रखेंगे तो इसका मान रखेंगे 1 इक्वल टू
सदिश ए का मापांक कितना दिया है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। सदिश बी का मापांक कितना है, सदिश बी का मापांक दिया है √2/3 साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 1 = √2 साइन थीटा। यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा = 1/√2। और 1/√2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन π/4 की। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन π/4 = साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/4। तो विकल्प देखेंगे कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आयत के शीर्षों ABCD जिसके स्थिति सदिश इतने हैं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इसमें से AB। ए का स्थिति सदिश ये है, बी का ये है, तो AB निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे, तो बी का ये है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा I + 1/2 J + 4K। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, -I + 1/2 J + 4K। क्लियर। अब माइनस करेंगे तो I में से माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2I। 1/2 J में से 1/2 J जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0J + 4K में से 4K जाएगा तो 0K बचेगा। अब इसका मापांक निकालेंगे, तो इसका मापांक हो जाएगा AB का मापांक √2 का वर्ग कितना होगा 4 + 0 का वर्ग 0 + 0 का वर्ग 0, यानी कि कितना आ जाएगा √4, यानी कि इसका मान आ जाएगा 2। अब निकालेंगे हम AD सदिश AD। तो D में से हम A को माइनस कर देंगे, D का स्थिति सदिश ये है, इसे लिखेंगे -I - 1/2 J + 4K। माइनस करेंगे किसको, A को, तो ये आएगा -I + 1/2 J + 4K। -I में से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0I प्लस माइनस के 1/2 J, ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 कितना बचेगा -J। 4K में से 4K जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि 0K। तो कितना बचा, ये बचा -J बचा केवल। अब इसका मापांक निकालेंगे, तो AD का मापांक कितना हो जाएगा √J का गुणा कितना है -1, -1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, यानी कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल AB का मापांक और AD का मापांक। AB का मापांक कितना आया है 2 और AD का मापांक कितना आया है 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर C बिल्कुल सही है।